AIB-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो जैसे कि 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये है 14 पार्ट है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड MCQ और वो भी BERT के साथ में करवाते हैं, क्योंकि AIB में मेन होता है कि आपको BERT में कैसे ढूंढना है, क्योंकि अब जब तक आपको ढूंढना नहीं आएगा तब तक आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना तो कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि 23-24 बुक होती हैं तो उसको पढ़ना आसान नहीं होता। ये हमारा केस है, ठीक है, और केस जो होते हैं वो आपको BERT में नहीं मिलेंगे। सेक्शन वाइज तो आपको मिल जाएंगे, कभी कभी सेक्शन वाइज भी आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि BERT में बहुत कम दिया रहता है। तो ये देखते हैं केस कौन सा है। किस मामले में कानून के अधिकार के बिना पुलिस द्वारा घरेलू दौरे को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया था, यह मानते हुए कि निजता का अधिकार मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार है जो आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी से प्राप्त हुआ है। आर्टिकल 19(1)(d) भारतीय संविधान के साथ साथ अनुच्छेद 21 द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। मतलब 21 आर्टिकल जो 21 है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो उसका उल्लंघन किया गया था। तो वो इसमें से कौन सा केस है? ए हमारा है डॉक्टर सुदेश जले बनाम हरियाणा राज्य, बी हमारा खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी हमारा गोविंद बनाम MP राज्य, डी ऑप्शन है हमारा नीरा माथुर बनाम LIC। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। देखिए इस केस में हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है, खड़क सिंह के ऊपर एक डकैती का केस लगाया था, जिसमें कि खड़क सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उनको रिहा कर दिया गया था। फिर पुलिस वालों ने क्या किया, इनकी हिस्ट्री सीट निकाल के बिना वारंट के, बिना सम्मन के पुलिस ने इनके घर के चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसी का ये केस है जिसमें कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, ये मामला 18 दिसंबर 1962 को हुआ था, लेकिन इसमें 1941 में डकैती का मामले में चुनौती दी गई थी खड़क सिंह को। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है किसी व्यक्ति का बंधुआ मजदूर या श्रम की अनुचित शर्तों के अधीन न होने का अधिकार। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है हमारा है बंधुआ मजदूर को रिहाई के बाद पुनर्वास का अधिकार। थर्ड है हमारा सब वातावरण और उचित आवास का अधिकार। ए ऑप्शन हमारा लिखा है इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कौन सा सही है इसमें? बी फर्स्ट या सेकंड, सी ऑप्शन है सेकंड या थर्ड, डी ऑप्शन है फर्स्ट या थर्ड। तो देखिए राइट जो ऑप्शन हमारा है ये ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसमें तीनों ही चीजें सही दी गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में, तो इसमें हम देखेंगे BERT में देखेंगे। पहले हम इसमें सबसे पहले हम चारों ऑप्शन देख लेंगे ABCD। तो इसमें यहाँ पे आ जाएंगे इंडेक्स पेज में, हमारा संविधान इंडेक्स पेज में, तो मूल अधिकार देखेंगे। ठीक है, पार्ट हमारा है थर्ड। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 21 से हम स्टार्ट करेंगे। 21 में आर्टिकल 21 में हमारा दिया हुआ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब सुरक्षा, और 21 का मतलब ए में शिक्षा का अधिकार। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। तो देखिए आपको इंडेक्स पेज से ही मिल गया, अब 22A को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था 22 वाला हिरासत के बारे में, अब यहाँ पे दिया हिरासत के आदेश के खिलाफ। ठीक है, प्रतिनिधित्व का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल डैश के तहत एक बंदी को दिया गया सबसे पोषित और मूल्यवान अधिकार है। यह और यदि इस तरह के अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ हो है तो बंदी रिहा होने का हकदार है।
तो अब इसमें क्या करना होगा, इसमें अब इसका अंदर का देखना होगा कि इसमें 2, 3, 4, 5 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर का पहले देख लेते हैं। तो पेज नंबर 22 का देखेंगे 8 में आ जाता है। ठीक है, तो पेज नंबर 8 को देखेंगे। तो देखिए बेयरट में जब आप पेज नंबर 9 में जाएंगे तो वहां पे 2, 3, 4 को आप लोग देख लेना। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी नंबर का, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आप लोग जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ, तो आप उसको जाके देख लेना, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा बेयरट में, तभी आप समझ पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, निवारक निरोध का उबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला अधिकारी या प्राधिकारी यथाशक्ति शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है। ठीक है, और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आप लोग टिक लगाते चलिए जिससे कि आपको आसानी रहे देखने में। क्वेश्चन हमारा, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए बेयर एक्ट में आपको कैसे ढूंढना है, क्योंकि ऐसे तो आप देख नहीं, क्योंकि सेक्शन तो उसमें दिए नहीं गए। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, तो आप क्या करेंगे, इसमें बेयर एक्ट में आ जाएंगे और पार्ट 3, ठीक है, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स में जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। यह भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस प्रावधान के तहत मानव तस्करी या बेगार जैसी किसी भी तरह की जबरन मजदूरी में शामिल होने पर व्यक्ति को अदालत द्वारा दंडित किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा राइट है, बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आर्टिकल 23 के तहत ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक आप लोग कर लेना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार हमारे हैं। क्वेश्चन हमारा है, सरकार या सत्ता में किसी व्यक्ति द्वारा पारिश्रमिक दिए बिना, ठीक है, लिया गया श्रम या सेवा को कहा जाता है। मतलब बिना कोई मेहनत किए हुए, ठीक है, श्रम या सेवा को क्या कहा जाता है, जबरन मजदूरी, भिखारी, बेरोजगारी। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई मेहनत नहीं करता है और ऐसे ही अगर, तो उसको भिखारी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो कोई मेहनत तो करते नहीं, वो दरवाजे एक तरीके के भीख मांगते हैं। तो उसी के बारे में दिया गया कि बिना पारिश्रमिक मतलब बिना कोई काम करे अगर कोई मांगता है तो उसको क्या बोलते हैं, भिखारी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लिया जाएगा। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें ऑप्शंस देखने हैं। आर्टिकल 22 बी है, आर्टिकल 22 क्लॉज 2, सी ऑप्शन है आर्टिकल 23, डी ऑप्शन है आर्टिकल 24। तो देखिए 22 में तो है नहीं, आप लोगों ने भी देखा है कि 22 में नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि अपनी बेयर एक्ट उठाना है और 22 के बाद में देखना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आया था, तो उसी के नीचे देख लेंगे कि यहाँ पे 23 में देख लेंगे मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, 23 में है। और डी ऑप्शन में दिया कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 24 में दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसे कि आप बेयर के साथ में पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और आप लोग टिक जरूर कर लेना, मैं हर बार बोलती हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में निहित है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देख लेंगे। ए ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक, बी ऑप्शन है आर्टिकल 29 से 30 तक, सी ऑप्शन है आर्टिकल 32 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 19 से 22 तक। तो इसमें कौन सा हमारा दिया हुआ, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख लेना इंडेक्स पेज में, क्योंकि इंडेक्स पेज से बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर बस ढूंढना आना चाहिए, वहाँ पे टिक जरूर करते रहना, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
तो हम 25 में देखेंगे। देखो लिखा ऊपर लिखा हो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक कर लेना आप लोग। फिर लिखा हुआ 25 में अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, 25 में दिया। 26 में दिया हुआ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में दिया हुआ किसी विशिष्ट धर्म की अवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में दिया हुआ हमारा कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब 25 से लेकर 28 तक हमारा इसमें दिया हुआ, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने में नहीं रोकेगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है। सेकंड है हमारा है, सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करना या सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही पाया गया है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है दोनों गलत, बी ऑप्शन है दोनों सही, सी ऑप्शन है केवल फर्स्ट और डी ऑप्शन है केवल सेकंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है बी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों सही हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राज्य विधान परिषदों की बैठक की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। तो डैश में यहाँ पे फिल करना है आपको। तो ए ऑप्शन है हमारा उपसभापति, बी हमारा है अध्यक्ष, सी हमारा है अध्यक्ष सभापति, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो देखिए, राज्य विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सभापति द्वारा, इस जिसको हम अध्यक्ष भी बोलते हैं। विधान परिषद के सदस्य ही सभापति को चुनते हैं, ठीक है। सभापति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी राज्य या राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित किया जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं? तो ए ऑप्शन है हमारा नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति। बी ऑप्शन है किसी शैक्षणिक संस्थान का यह अधिकार है कि उसके साथ राज्य सहायता के मामले में इस आधार पर भेदभाव न किया जाए। सी ऑप्शन है कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध के अधीन है। ऑप्शन डी हमारा वे सभी। तो इसमें बेयर एक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 29 आर्टिकल देखेंगे, यहाँ पे तो लिखा संस्कृत या शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये हमारे दोनों में दिए 29 से 30 के बीच में। तो आप देख सकते हैं ऐसे बेयर एक्ट में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को अधिकार होगा। ए ऑप्शन हमारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना। बी ऑप्शन है धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन है चल संपत्ति और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना। और डी ऑप्शन है वे सभी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है हमारे। तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपको मेन कीवर्ड देखने हैं, तो इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय। जब आर्टिकल दिए रहेंगे आपको कि किससे लिया गया है तो आपको आसानी रहेगी। तो उसके अंदर जाके आपको मेन जो कीवर्ड्स हैं आप लोग उसको ध्यान देना और वहां पे टिक कर देना, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का सार है? तो ये किससे लिया गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 27, बी ऑप्शन है आर्टिकल 27 क्लॉज 1,
सी ऑप्शन है आर्टिकल 28, डी ऑप्शन है 26। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है आर्टिकल 28। तो हम आपको बेरेक्ट में दिखाते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ। तो ये जैसे ही हमने आपको सीरियल से बताया है, तो ये देखिए आर्टिकल 20 धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार जहाँ पे लिखा, उसी में आर्टिकल 28 देखिए कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई। कौन से? आर्टिकल 28 में। तो ये देखिए हमने सीरियल से सारा बताया आपको फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, आर्टिकल 28 के तहत ये सारी चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रशासक के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार से सम्मिलित किया जा सकता है? तो फर्स्ट हमारा इसके प्रबंध या शासी निकाय को चुनना। सेकंड हमारा छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। थर्ड हमारा संस्था के लाभ के लिए इसकी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। ए हमारा फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन है फर्स्ट या थर्ड, सी ऑप्शन है फर्स्ट या थर्ड और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के अधिकार का उल्लेख इसके विलोपन से पहले किया गया था? तो किसके विलोपन से पहले किया गया था? तो ऑप्शन हमारा है आर्टिकल 30 क्लॉज 1, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 30 क्लॉज 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 31। तो इसका कहाँ पे दिया हुआ है? 31 में जब देखेंगे तो हमें सबसे पहले अपनी ब्रैकेट में यहाँ 30 के नीचे लिखा हुआ है 31, तो इसको हटा दिया गया था यहाँ से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। ठीक है, तो ये कहाँ रखा गया? तो यहाँ पे इसके अंदर पे हमको जाना पड़ेगा 11 चैप्टर पे, 11 पेज नंबर पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। तो यहाँ पे 2 देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे संशोधन किया गया था। तो लिखा हुआ संविधान 44वां संशोधन 44, ठीक है, अधिनियम 1978 के द्वारा। और डेट इसमें क्या दी है? 20 जून 1979 से निरस्त की गई थी। ठीक है, अब नीचे इसमें देख लेते, जब 2 लिखा हुआ तो यहाँ संशोधन भी हुआ होगा। तो संविधान 44 संशोधन 44वां संशोधन अधिनियम 1978 को धारा 5, ठीक है, द्वारा 20 जून 1979 से उपशीर्षक संपत्ति का अधिकार का लोप किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है 31 आर्टिकल। ठीक है, तो आज हमने 31 तक कवर किए एमसीक्यू के साथ में, और आगे के मतलब आपको और भी बताएंगे हम। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।